नमस्कार प्यारे बच्चों, हेलो एवरीवन। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। तो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं। हाँ बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि आपको दिख भी रहा है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। ठीक है, हम लोग बहुत सारी चीजें विलयन में पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने हेनरी का नियम पढ़ा, हमने राउल्ट्स का नियम पढ़ा। अब हम क्या देखेंगे, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि राउल्ट्स के नियम से ही रिलेटेड है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन को जानेंगे। यानी कि आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि सबसे पहले अगर हम लेते हैं किसको, आदर्श विलयन को। किसको लेंगे, आदर्श विलयन को। देखो जैसे कि नाम से ही पता चलता है, आदर्श विलयन नाम से पता चल रहा है भैया ये आदर्श है। मतलब कैसे आदर्श है, देखो जैसे घर में पेरेंट्स कहते हैं ना, ये बच्चा हमारा जो है वो बिल्कुल डिसिप्लिन में रहता है, अनुशासन में रहता है, अच्छा बच्चा है ना। यानी किसकी अनुपालना करते हैं, आप अपने पेरेंट्स की बातों को मानते हैं, समझते हैं, है ना। तो मतलब एक कहा जाता है कि एक अनुशासित अच्छा बच्चा है, आदर्श बच्चा है। दूसरे बच्चे कहते हैं देखो कितना अच्छा बच्चा है, उससे सीखो कितना आदर्श बच्चा है ना। तो यहाँ पर जैसे कि हम आइडियल मानते हैं, किसी को आदर्श मानते हैं, उसके हम क्या करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं कि ये व्यक्ति हमें अच्छा लगता है यार, ये जो कर रहा है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे बात आती है आदर्श विलयन की। अब विलयन भी क्या ऐसा पालन करता है क्या, बिल्कुल करता है। तो विलयन जो है यहाँ पर, वो विलयन किसका पालन करेगा और कौन सी तरह का विलयन जो होता है वो आदर्श विलयन होता है, वो हम जानेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा या इसकी डेफिनेशन की, कि आदर्श विलयन जो होते हैं उनकी क्या परिभाषा होती है। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं तापमान पर राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं। यानी कि ये किसका पालन कर रहे हैं, राउल्ट्स के नियम का। किसके नियम का पालन कर रहे हैं बच्चों, राउल्ट्स के नियम का। ठीक है, तो अब देखो ऐसे विलयन जो सभी सांद्रता और तापमान राउल्ट्स के नियम का पालन करें, और राउल्ट्स का नियम क्या था वो हमें पता है ना, हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अब देखो फिर भी हम इसको एक बार समझते हैं। दो अवयव ए और बी से बने विलयन को आदर्श विलयन तभी कहेंगे जब वह निम्न शर्तें पूर्ण करता है। यानी कि कुछ बातें हैं उनको हम जानेंगे जिससे ये पता चलेगा कि ये जो विलयन है वो आदर्श विलयन है। अब सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज तो यही है क्या, कि विलयन जो है वो राउल्ट्स नियम का पालन करता हो, यानी कि राउल्ट्स के नियम का पालन करे, सबसे इंपॉर्टेंट। अब राउल्ट्स का नियम क्या था, राउल्ट्स का नियम जो हमने देखा वो था P बराबर PA प्लस PB, है ना, और P इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। यानी कि ये क्या है, यहाँ पर हमने देखो क्या पढ़ा था, राउल्ट्स के नियम के अनुसार हमने कहा था कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई A है ना, एक अकेला A है, तो इससे लगने वाला वाष्प दाब क्या होगा, PA नॉट, यानी ठीक है। अब मान लीजिए कोई दूसरा द्रव है B, ठीक है, इससे लगने वाला वाष्प दाब क्या होगा, PB नॉट। ठीक है, अब जब हमें दोनों को मिला दिया और दोनों को मिलाने पर जो हमारा विलयन बना, यानी कि क्या बना, A और B। तो यहाँ पर ये जो विलयन मिला, दोनों को जब हमने मिला दिया तब उस केस में हमने कहा था कि पूरा वाष्प दाब P टोटल, ये P टोटल पूरा वाष्प दाब किसके बराबर होगा, PA प्लस PB, यानी ये क्या है, इसका वाष्प दाब, और यहाँ पर इससे जो लगेगा ये है आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, और A से PA, ठीक है, ये इनका आंशिक वाष्प दाब है और ये वाष्प दाब है। तो हमने ये कहा, यानी कि राउल्ट्स ने ये कहा, हमने क्या कहा, राउल्ट्स ने ये कहा कि कोई भी विलयन जो है अगर यहाँ पर इनका जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर होगा, इनके अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के टोटल के बराबर। तो अवयव A और B है तो इनके आंशिक वाष्प दाब के बराबर होगा पूरे विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, और आंशिक वाष्प दाब हमने कैसे निकाला था, हमने निकाला था यहाँ पर PA के लिए PA नोट XA और PB के लिए PB नोट XB। ठीक है, अब XA XB यहाँ पर क्या है, XA XB यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोल प्रभाज, मोल अंश, यानी कि ये जो वाष्प दाब है ये किसके समानुपाती होगा, ये समानुपाती होगा मोल अंश का। यही राउल्ट्स ने कहा वाष्प दाब जो है वो किसके समानुपाती है, नंबर ऑफ मोल के। यही हमारा राउल्ट्स का नियम था। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर PA से हमने ये निकाला सॉल्यूशन, यहाँ पर और PB से ये निकाला, तो इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमारा कुल विलयन का वाष्प दाब आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा राउल्ट्स का नियम था। अब हम कहते हैं यहाँ पर कि ऐसा विलयन जो राउल्ट्स के नियम का पालन करे वो हमारा कैसा विलयन होगा, आदर्श विलयन होगा। ठीक है, तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है, क्या है बच्चों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो विलयन राउल्ट्स के नियम का पालन करेगा वही हमारा आदर्श विलयन होगा, और राउल्ट्स के नियम के अनुसार ये दोनों जो है बातें वो फॉलो होनी चाहिए, यानी कि इनका अनुसरण करना है। चलिए अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है देखते हैं। वो है हमारा बच्चों क्या, दोनों अवयवों A और B को मिलाने पर विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए, अर्थात आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए। अब आयतन परिवर्तन शून्य कैसे, देखो यहाँ पर मान लीजिए ये दो विलयन लिए हमने, एक लिया A, ठीक है, और दूसरा लिया हमने B। ठीक है, जब इन दोनों को मिलाते हैं तो मिलाने पर हमारा विलयन बना है A और B का मिश्रण। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि दोनों अवयव A और B, ठीक है, मिलाने पर इनका आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर, मान लीजिए इसका आयतन है 4, इसका आयतन है 6, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 10, तो 10 ml आयतन होना चाहिए इसका, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जितना आयतन यहाँ पे था वही आयतन, सॉरी यहाँ पे आएगा बराबर का निशान हमारा इक्वल का। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया इक्वल बराबर। ठीक है, यानी कि A और B को मिलाने पर इनका जो आयतन का टोटल होगा वही आयतन विलयन का आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि आयतन परिवर्तन, ये ध्यान रखना है आपको, आयतन परिवर्तन, क्या ध्यान रखना है, आयतन परिवर्तन। आयतन परिवर्तन क्या होगा, डेल V मिश्रण इज इक्वल टू 0। कितना आना चाहिए, 0। ना तो आयतन बढ़ रहा है ना ही आयतन कम हो रहा है, आयतन परिवर्तन कुछ भी नहीं है। जितने मतलब नंबर ऑफ मोल A के लिए और B के लिए उन दोनों को जितना जोड़ेंगे उसने पर ही हमारा विलयन का आयतन आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो पहली और इंपॉर्टेंट बात थी राउल्ट्स के नियम का पालन करें, और दूसरी बात हो गई यहाँ पर जो आयतन परिवर्तन है वो क्या होना चाहिए, शून्य, 0। नेक्स्ट है दोनों अवयव A और B को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या होना चाहिए, शून्य। अब एंथैल्पी परिवर्तन क्या है, यहाँ पर ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन हो और ना ही ऊर्जा का अवशोषण होता है। अब ऊर्जा का उत्सर्जन जहाँ होता है वो अभिक्रिया हमारी होती है ऊष्माक्षेपी, और जहाँ पर ऊर्जा अवशोषित होती है वो होती है हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो यह कह रहा है कि यहाँ पर जो विलयन हम आदर्श विलयन मानेंगे उस आदर्श विलयन में ना तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी और ना ही ऊर्जा देनी पड़ेगी, दोनों ही केसेस नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो विलयन हमारा कैसा होगा, आदर्श विलयन। तो वहां पर भी डेल H, ये डेल H, वहां पर भी हमारा डेल H यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा, 0, शून्य होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए, तो ये बातें थी हमारे आदर्श विलयन की। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिल्कुल हैं, देख लेते हैं क्या है हमारा। चलिए अगला हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा आदर्श विलयन AA और BB के मध्य आकर्षण बल AB के मध्य आकर्षण बलों के समान होता है। कैसे, देखो हमने क्या कहा, हमने यह कहा यहाँ पर कि हमने ये विलयन ले लिए भैया, एक हमने विलयन A लिया, दूसरा हमने विलयन B लिया, और इन दोनों को मिलाने पर हमारा एक विलयन तैयार हो गया है, कौन सा, A और B, A और B। अब ये क्या कहता है, अब ये कह रहा है कि इनके मध्य A, तो A अकेला थोड़ी, A के बहुत सारे यहाँ पे कण होंगे, इसके साथ B के भी कण होंगे, B के बहुत सारे, है ना। तो इनके मध्य में यहाँ पर जो आकर्षण लगता है, क्या लग रहा है, आकर्षण। भाई आकर्षण हमने पहला पढ़ा है, क्योंकि जो विलेयता है वो किस पर निर्भर करेगी, हमने पढ़ा पहले भी कि आकर्षण जितना ज्यादा होगा, है ना, उतने ही पास होंगे जितना आकर्षण होगा, और दूर होंगे तो आकर्षण
आकर्षण उतना ही कम होगा। यानी कि कण, कौन दूर होगा कौन पास होगा, कण। यानी कि कण जो है वो जितने ज्यादा दूर होंगे आकर्षण कम होगा, जितने ज्यादा पास होंगे या उनके बीच में कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो उतना ही ज्यादा उनके मध्य में आकर्षण ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जितना आकर्षण ए और बी में है उतना ही आकर्षण इसमें भी है। यानी कि इसका और इसका आकर्षण दोनों का क्या है बच्चों, बराबर। जितना आकर्षण ए बी में है उतना ही आकर्षण यहाँ पर भी है। यानी कि आकर्षण समान, आकर्षण कैसा है, समान है, कोई भी परिवर्तन नहीं है वहां पर, ठीक है। यानी कि समान आकर्षण, जितना यहाँ उतना ही यहाँ पर। तो इस तरह के विलयन जो इन सब बातों को जिन पर लागू किया जा सकता है वो सारे विलयन हमारे क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन। कौन कौन से पॉइंट्स हो गए, पहला जो राउल्स का नियम पालन करे, दूसरा आयतन परिवर्तन 0 होना चाहिए, तीसरा एंथैल्पी परिवर्तन भी 0 होना चाहिए, और चौथी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो आकर्षण बल ए और बी के बीच में है वही आकर्षण बल ए और बी के मध्य में होना चाहिए, ना तो ज्यादा ना ही कम, ठीक है। अब यहाँ ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं। देखो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। इसके अलावा ये मिथेनॉल, इथेनॉल, ये सभी जो है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि इन सब बातों को फॉलो करते हैं, इन सब बातें इन पर लागू की जा सकती है। तो ये होते हैं हमारे आदर्श विलयन, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें थी हमारी आदर्श विलयन के बारे में। अब क्या देखेंगे हम, अब हमारा अगला पॉइंट रहता है क्या, अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अनादर्श विलयन, यानी कि जो इन सब नियमों की पालना नहीं करे। सीधी सी बात है, जो राउल्स के नियम की पालना कर रहा था उनको तो हमने क्या नाम दिया, उनको हमने नाम दिया आदर्श विलयन। अब जो राउल्स के नियम की पालना नहीं करे, उसको फॉलो नहीं करे, वो हमारा क्या हो जाता है, अनादर्श विलयन। सोचने वाली बात है ना, बिल्कुल सीधी सी चीजें, यानी कि चीजों को बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट बातों से रिलेट करोगे ना, जो शब्द होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। जैसे कि आदर्श, अनादर्श, हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, है ना। जैसे कि अभी मैंने आपको आदर्श का एग्जाम्पल बताया, है ना, वैसे ही अनादर्श, जो बात नहीं मानता, नहीं समझता, बिल्कुल जिसकी जो मर्जी आए करे, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया हमारा अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन जो है वो क्या है, हमारा ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं तापमान पर राउल्स के नियम की पालना नहीं करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अनादर्श विलयन कहते हैं। यानी राउल्ट के नियम की पालना ये नहीं करता है। कैसे, मान लीजिए दो अवयव, वही चीजें ए और बी को हमने मिलाया, तो ए और बी को मिलाने से जो विलयन हमें प्राप्त होगा वो अनादर्श विलयन होगा। कब होगा वो अनादर्श विलयन, उसके लिए क्या बातें हैं, उसके लिए वही बातें जो हमने आदर्श के लिए पढ़ी ना, उसका जस्ट अपोजिट, यानी उसकी उल्टा कर दीजिए। बिल्कुल क्या, देखिए फर्स्ट पॉइंट, विलयन राउल्स नियम का पालन नहीं करता है। पहली इंपॉर्टेंट बात, वहां क्या देखा था, जो राउल्स के नियम का पालन करता है, यहाँ पे राउल्स के नियम का पालन नहीं करता। और राउल्स का नियम तो हमने पढ़ ही लिया, मैंने समझा भी दिया, यानी कि P टोटल जो है वो इज नॉट इक्वल टू PA प्लस PB। और यहाँ पर दूसरी बात, ये वाला भी PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB इज नॉट इक्वल टू P, यानी कि यहाँ पर जो है ये इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि विलयन का कुल वाष्प दाब जो होता है वो इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा राउल्स का नियम फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऐसा विलयन हमारा कौन सा विलयन हो गया, ये हो गया हमारा अनादर्श विलयन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, अनादर्श विलयन में ही अगला पॉइंट है, दोनों अवयवों ए और बी को मिलाने पर विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर आयतन परिवर्तन क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं होगा। देखो आयतन परिवर्तन 0 कब हम कह रहे थे, हम कह रहे थे कि यहाँ ये हमने ए लिया, यहाँ पर फिर हमने दूसरा बी विलयन लिया, इनको बनाने में मिलाने पर हमारा ए बी बना। तो हम ये कह रहे थे आदर्श विलयन में कि अगर हमने यहाँ पर मान लो 4 इसको लिया, 6 लिया, तो ये 10 आना चाहिए था। ये तो बात थी हमारे किसकी, आदर्श की, है ना, आदर्श विलयन की। लेकिन
अब ये इसके बराबर नहीं है, यानी ये 10 नहीं है, 10 नहीं है, या तो ये 12 हो जाए या फिर कम हो जाए, 9 ही रह जाए, कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आयतन परिवर्तन 0 नहीं, आयतन परिवर्तन 0 कब होगा, जब इन दोनों का योग इसके आयतन के योग के बराबर होगा, है ना। यानी 4 + 6 हमने ऐड किया तो कितना हुआ 10, और विलियन भी कितना बना 10। लेकिन अगर विलियन 10 नहीं है, या तो 12 है या 9 है, या तो ज्यादा हो गया या कम हो गया, तब उस केस में यहाँ पर डेल्टा V यानी कि आयतन परिवर्तन जो है वो 0 नहीं है। तो ऐसा विलियन हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया है हमारा अनादर्श विलियन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों अवयवों A और B को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन भी यहाँ पर 0 नहीं होगा। एंथैल्पी परिवर्तन भी यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर भी डेल्टा H जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ऊर्जा उत्सर्जित भी होगी तो ऊर्जा अवशोषित भी होगी, तो यहाँ पर दोनों चीजें होंगी। ठीक है, अब कैसे होगा, क्या होगा, वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, विलयन में ए बी के आकर्षण बल का परिणाम अवयवों ए बी और बी बी के परिणाम के बराबर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ये है ए। ठीक है, यहाँ पर यानी कि विलयन में ए बी के आकर्षण बल का परिणाम, यानी कि यहाँ पर हमने क्या लिया था, इस तरह से ये आकर्षण बल इसके मध्य में, ठीक है, ए के मध्य में आकर्षण बल, यहाँ पर बी के मध्य में, बी और बी के मध्य में आकर्षण बल। अब इन दोनों से क्या बन रहा है हमारा, ए और बी बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो आकर्षण बल है, ये आकर्षण बल जो है वो कैसा नहीं है, समान नहीं है। आकर्षण बल जो है वो समान नहीं है, ना तो यहाँ पे हम यहाँ कहेंगे कि या तो ये ज्यादा होगा या ये कम हो गया, इसके बराबर नहीं है। यानी कि जितना आकर्षण बल या हम कहते हैं अन्योन्य क्रियाएं, इनको कहते हैं, इनके मध्य क्रियाएं होती, क्रियाएं जैसे हाइड्रोजन बंध बनाते हैं या फिर कोई बंध बनाते हैं, मजबूती से एक दूसरे से बंधे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि अनादर्श विलयन में या तो इनके मध्य आकर्षण बल ज्यादा होगा या आकर्षण बल कम होगा, यानी कि इसके बराबर तो नहीं होगा, बात यह है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अनादर्श विलयन वो विलयन होते हैं जो कि यहाँ पर राउल्स के नियम की पालना नहीं करते, एंथैल्पी परिवर्तन 0 नहीं होता है, आयतन परिवर्तन भी 0 नहीं होगा, साथ ही साथ यहाँ पर विलय और विलयन के मध्य में जो आकर्षण बल की हम बात कर रहे हैं वो भी समान नहीं होगा। तो इस तरह के जो विलयन होंगे बच्चों वो हमारे होंगे अनादर्श विलयन। आगे मेरी बात समझ में अच्छे से, चलिए के उदाहरण भी देख लेते हैं। तो बच्चों ये है हमारे क्या, अनादर्श विलयन। अब अनादर्श विलयन के हम उदाहरण देखेंगे, उससे पहले हम कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग जानेंगे। वो क्या है, देखिए अनादर्श विलयन की जो हम बात कर रहे हैं, यानी अनादर्श विलयन वो विलयन है जो राउल्स के नियम की पालना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये अनादर्श विलयन दो तरह से होते हैं। कौन कौन से, वे विलयन जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं और वे विलयन जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब क्या मतलब है इसका, धनात्मक विचलन का, ऋणात्मक विचलन का क्या मीनिंग है। देखो अनादर्श विलयन में हम क्या पढ़ रहे हैं, वो विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं कर रहे। ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं कि जो अनादर्श विलयन है वो, देखो यहाँ पर हम ये अनादर्श विलयन है, यहाँ पे देख लीजिए ये अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन के लिए हमने क्या कहा, अनादर्श विलयन के पी टोटल जो है दैट मीन्स ये इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, पी ए प्लस पी बी के। ठीक है, यानी कि यह इक्वल नहीं है पी ए प्लस पी बी के, जो भी हमने विलयन लिया है उसके आंशिक वाष्प दाब के बराबर इनका टोटल नहीं है। ये राउल्स का नियम के विरोध कर रहा है, यानी कि इसकी पालना नहीं कर रहा। ये कौन सा विलयन है, अनादर्श विलयन। यानी कि हमने कहा कि पी ए बराबर नहीं है पी ए नॉट एक्स ए यानी काई ए के, या फिर पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, है ना। ये राउल्स के नियम की पालना नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये सारे इन नियमों को फॉलो नहीं कर रहा।
यहाँ पर ये सब चीजें जो है वो इसके बराबर, यानी कि जब हमने देखा कि जो विलयन है उसका वाष्प दाब इनके वाष्प दाब के योग के बराबर नहीं है, आंशिक वाष्प दाब ए और बी का, ठीक है। अब आंशिक वाष्प दाब है, उसकी वैल्यू हमने निकाली, तो ये इसको भी कह रहा है कि ये भी इक्वल नहीं है। अब क्या होगा, इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या होगा, या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा, दो ही बातें हो सकती है, ठीक है भाई। जहां इक्वल था वो तो राउल्ट्स के नियम को फॉलो कर रहा था, वो तो आदर्श विलयन हो गए। अब ये कह रहा है कि अनादर्श विलयन जो है वो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं कर रहा। क्या फॉलो नहीं कर रहा, क्या यहाँ पे नहीं बात मान रहा है, ये उसकी पालना क्या नहीं कर रहा है कि या तो ये सारी चीजें इसके क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए या फिर ज्यादा होनी चाहिए, ये दो बातें हो सकती है, ठीक है। चलिए देखो क्या हो सकता है। पहली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि वे विलयन जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, अब कौन से दर्शाएंगे, कौन से यहाँ पर विलयन जो है वो धनात्मक विचलन दर्शाएंगे, देखो जिनके लिए P टोटल यानी कि ये P टोटल क्या हो, ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, PA प्लस PB से, ठीक है। यानी कि PA ज्यादा है PA नॉट XA से, ठीक है। PBB ज्यादा है PB नॉट XB से। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जो विलयन का हम बात कर रहे हैं, जो आंशिक वाष्प दाब था टोटल वो, और एक पूरे विलयन का वाष्प दाब हम कर रहे थे वो उससे ज्यादा आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है, यानी कि PA PB का मान इनसे ज्यादा है। और PA नोट PB नोट हम कब इस्तेमाल कर रहे थे, जब हमारे पास में एक अकेला शुद्ध द्रव था, ठीक है। यानी कि जब हम एक अकेला शुद्ध द्रव काम में ले रहे थे तब हमने उसका वाष्प दाब PA नोट और PB नोट रखा था, ठीक है। और हमें पता है कि जो वाष्प दाब है वो उसकी मोलों की संख्या के समानुपाती है, यानी कि जितने मोल होंगे उतना ही ज्यादा वाष्प दाब होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि वो विलयन जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, अब धनात्मक विचलन मतलब कि जब दोनों विलयनों को मिलाने पर उनके आंशिक वाष्प दाब को जब हमने टोटल किया तो वो इनसे ज्यादा रहा, किनसे, शुद्ध द्रव के वाष्प दाब से, समझ में आ गई। तो यहाँ पर PA आंशिक वाष्प दाब इनके वाष्प दाब से ज्यादा है, और जब दोनों को टोटल किया तो वो भी ज्यादा आया। तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, हमारे अनादर्श विलयन के वो विलयन होते हैं जो कि धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। धनात्मक, पॉजिटिव, यानी कि ज्यादा, पॉजिटिव का मतलब क्या मानते हैं हम, ज्यादा, है ना, कि भाई ये चीज ज्यादा है, पॉजिटिविटी है, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये ज्यादा है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है ऋणात्मक विचलन की। तो ऋणात्मक विचलन वो दर्शाएंगे, इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं अपन, क्या करें, यानी कि यहाँ पर P टोटल जो है वो कम होगा, है ना, किससे, PA प्लस PB से, ठीक है। यानी कि PA लेस देन PA नॉट XA, ठीक है। वही PB भी यहाँ पर क्या हुआ, कम हुआ, PB नॉट XB से। समझ रहे हो मेरी बात को यहाँ पे। तो इस तरह के विलयन जो कि क्या दर्शा रहे हैं यहाँ पे, विचलन, कौन सा विचलन, धनात्मक और ऋणात्मक, जिनका टोटल का मान ज्यादा है PA PB से वो तो होंगे धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, और जिनका मान कम है वो क्या दर्शाएंगे, ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो ये सारी बातें हो गई हमारी धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन की। लेकिन इसका हम उदाहरण देखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें देखने से, समझने से हमें ये बातें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी, यानी कि हमारे दिमाग में बिल्कुल छप जाना चाहिए कि क्या होता है वो विलयन जो धनात्मक विचलन दर्शाता है, या वो विलयन कौन सा हुआ जो ऋणात्मक विचलन दर्शा रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, इनको हम अच्छे से समझते हैं।